आज हम लोग पढ़ेंगे या जानेंगे धनतेरस के बारे में। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है। आज सब लोग काफ़ी बढ़ चढ़ की खरीदारी करते हैं। यानी लोगों की ऐसी मान्यता है कि आज जितने खरीदारी किया जाता है माता लक्ष्मी का क्या होता है, घर में वास होता है, यानी धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और जानेंगे। धनतेरस क्या होता है? कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस कहते हैं। यानी धनतेरस क्या है, जो कार्तिक मास में आज का दिन है इसी को हम लोग धनतेरस कहते हैं। यह त्यौहार दीपावली आने की पूर्व सूचना देता है। यानी धनतेरस आ गया, इस सूचना देता है कि 1 से 2 रोज में क्या है, दीपावली आने वाली है। दीपावली आने वाली है या दिवाली आने वाली है, दोनों नाम है, कोई दिक्कत नहीं है। दीपावली आने वाली है। इस दिन लोगों की इसे मान्यता है कि इस दिन अच्छा अच्छा सामान खरीदा जाता है, यानी धातु के सामान खरीदे जाते हैं। वहीं लिखे हैं इस दिन नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, नए बर्तन खरीदा जाता है। अब जिनके घर में लड़की सब है, यानी जो बहुत सारे के घर में छोटी बच्ची है, बहुत सारे के घर में किसी की शादी करने के योग्य है या उस कंडीशन में आ गया है लोग, तो उन लोग क्या करता है, धनतेरस के दिन ऐसा चीज़ खरीदता है कि इसको उपयोग में लाया जा सके। यानी अपने लड़की के शादी में इसको क्या चीज़ को, इसको उपयोग कर सके। तो इस दिन क्या खरीदा जाता है, सोना खरीदा जाता है, चांदी खरीदा जाता है। और इसी दिन क्या खरीदता है बहुत सारे लोग, 2 व्हीलर 4 व्हीलर खरीदते हैं। और बहुत सारे जो युवा जनरेशन के बच्चे सब हैं, बच्ची सब, उन लोग मोबाइल खरीदता है और आईफोन, क्योंकि फ्लिपकार्ट अमेजोन जो भी है ऑनलाइन शॉपिंग, उस पर क्या करता है, कुछ ऑफ देता है, यानी डिस्काउंट देता है, सेल लगा रहता है। और गाड़ी सब पे भी क्या होता है, ऑफर आता है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये हम किसी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर की जो भी एजेंसी है उसकी हम बुराई करना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप एक चीज़ को थोड़ा सा गहन विचार कीजिएगा। जो ऐसा बोला जाता है कि बहुत सारे जो गाड़ी पहले से गैरेज में या उनकी एजेंसी में पड़े रहती है, आज ही के दिन पूरा रीसेल हो जाते हैं, यानी पूरा सेल हो जाते हैं। अगर आप आज के कंपेयर में दूसरे दिन कभी गाड़ी लेने जाइए, काफ़ी टाइम आपको देगा लो वहाँ के सिस्टम या उनके वर्कर लोग। लेकिन आज जाइए ना, जल्दी भागिए, जल्दी जल्दी जल्दी, इतना तेज़ी से करता है लोग। तो थोड़ा सा ध्यान देना है। ये चीज़ हम नहीं बोल रहे हैं कि ख़राब सामान मिलती है, अच्छा चीज़ें मिलती है, आपको डिस्काउंट भी मिलता है, लेकिन थोड़ा सा देख के अपना सिस्टम को सही करा के निकलिएगा, ठीक ना। अब देखिएगा, धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता कौन है, वो यमराज और भगवान धन्वंतरी की पूजा क्या महत्व है। यानी इस दिन क्या किया जाता है, मृत्यु के देवता यमराज की पूजा होती है और धन्वंतरी की पूजा होती है। धन्वंतरी क्या है, ये अपने धन्वंतरी एक तो बोल सकते हैं क्या, धन की पूजा की जाती है। और उनके साथ साथ जो नहीं होता है, वैद्य जो नहीं है, अपने रोग के उपचार करने के लिए दवा व वैद्य का जो भगवान है, औषधि के जो मालिक है, उनकी भी पूजा की जाती है। देखे होइएगा लोग, जो डॉक्टर सब तो इंजेक्शन लगाते, ऐसा नहीं बोलता है महादेव, हे भगवान का नाम हम नहीं लेता है, ना खुदा मालिक, ना प्रभु यीशु, किसी का ना एकदम मारा घोंपेगा, सुई फकाप दे, पीछे एकदम ऐसे घींचेगा, नीडल ऐसे करेगा, एकदम मारेगा, फचाक दे और तुरंत फूक देगा सुई, ठीक ना। और उसके बाद क्या कीजिए, अब ला के हैंगा मिलाते रहे, मिलाते रहिए सुई। लेकिन उन लोगों में क्या होता है, जो वैद्य सब हैं, वो भगवान की क्या करता है, याद करता है और बोलता है कि भगवान अपना गुण दिखाइए औषध्य में, और हमारे जो भी है रोगी है, चाहे हमारे जो भी, इनका कल्याण कीजिए। इसलिए इनकी भी पूजा की जाती है। अब देखने की बात है, क्यों मनाया जाता है धनतेरस का त्यौहार। हर एक त्यौहार का कुछ ना कुछ उपलब्धि होती है, चाहे कुछ खास बातें होती है जो हम लोग मनाते हैं। इसीलिए धनतेरस क्यों मनाते हैं, तो भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का स्थान सर्वोपरि है, यानी सबसे ऊपर रखा गया है। यानी आप स्वस्थ हैं, यानी आपकी स्वास्थ्य को, आपकी हेल्थ को सबसे ऊपर रखा गया है। यही लिखे हैं कि भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का स्थान धन से ऊपर माना जाता है। यानी आप स्वस्थ हैं, आपके पास धन की कुछ कमी भी है, तो आप स्वस्थ हैं तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन आपके पास धन की कमी है और आप अस्वस्थ हो गए तो आपको बहुत तकलीफ हो जाएगा। ऐसा भगवान को भी या लोगों को भी, भगवान ऐसे लोगों को दुख तकलीफ नहीं दे जिनके पास पैसा की कमी है या परेशानी है, उन्हें भगवान स्वस्थ रखे। तो देखिएगा, एक कहावत है, आज भी काफ़ी आम समाज में प्रचलित है कि पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में माया। यानी पहले आप सुख हैं, यानी आप निरोग हैं शरीर से, यानी स्वस्थ हैं, तो आप सुखी हैं, और दूसरा का सुख क्या चाहिए,
दूसरा सुख, दूजा सुख घर में माया, यानी घर में माया है, प्रभु की महिमा कृपा है, यानी आपका काम चल जा रहा है, दाल रोटी अच्छा से चल जा रहा है, यानी आप निरोग हैं, सुखी संपन्न हैं। इसलिए दीपावली में सबसे पहले धनतेरस को महत्व दिया जाता है, जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से बिल्कुल अनुकूल है, यानी धन धान्य की आगमन होना शुरू हो जाता है। इसी में हम लोग और देखेंगे। धनतेरस के दिन देखिएगा लोग, मतलब क्या है, भारतीय संस्कृति के हिसाब से क्या है, धनतेरस का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है। अब देखिएगा, शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। यानी आप लोग पुरानी कहानी में सुने होइएगा कि समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से बहुत सारा विष निकला, जिसको महादेव ने ग्रहण किया, फिर उसमें से अमृत निकला, तो असुरों और क्या हुआ, देवताओं में ऐसे संग्राम शुरू होने लगा कि कौन इसको पान करेगा। यही लेकर प्रकट हुए थे भगवान धन्वंतरी, क्या किए थे, अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। ऐसी मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु के अंश अवतार है, यानी भगवान धन्वंतरी क्या है, विष्णु भगवान के कुछ अंश अवतार है, विष्णु के अवतार है। संसार में चिकित्सक विज्ञान, यानी जो चिकित्सक विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान धन्वंतरी क्या हुए थे, प्रकट हुए थे। और इन्हीं के उपलक्ष्य में, इन्हीं के यादगार में क्या करते हैं, धनतेरस का त्यौहार मनाते हैं। अब देखिए धनतेरस के दिन क्या क्या करना चाहिए या क्या करें। धनतेरस के दिन यथासंभव अपने स्वेच्छा से, अपने सामर्थ्य के अनुसार से कोई ना कोई एक धातु की नए वस्तु को या कोई चीज़ को खरीदना चाहिए। ऐसा लोगों की मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी की क्या होता है, अपने घर में वास होता है और धन के देवता कुबेर की क्या होती है, आगमन होती है। लेकिन जिनके पास है जरूर खरीदिए, लेकिन जिनके पास नहीं है उनको ज़्यादा अपने मन को क्या मैल नहीं करना है, बोझिल नहीं होना है। जो भी है, ऐसा नहीं है कि माता लक्ष्मी आपके घर में आगमन नहीं करेगी, आपके घर में आगमन करेगी। आप सच्चे मन से, दिल से उनको याद कीजिए और जरूर आपके भी घर में उनकी आगमन होगी। हाँ, जिनके पास पैसे हैं वो ज़रूर खरीदारी करें, जिनके पास नहीं है वो थोड़ा सा भी संकोच ना करे, परेशान ना करे, अपने आप को तकलीफ़ महसूस ना करें कि काश मेरे पास होता। वैसा काम करें, जिस दिन आएगा मौका खरीदिएगा, एकदम सुखी मन से, चैन से, बिना कोई परेशानी के साथ आप क्या कीजिए, आप इसको त्यौहार को मनाइए और माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए। अब देखिए धनतेरस के पौराणिक एवं क्या है, प्रमाणिक बहुत सारे कथाएं भी प्रचलित है। धनतेरस के कथाओं में बहुत सारे मतलब कथाएं प्रचलित है। अब देखिएगा, धनतेरस से जुड़ी एक कहानी है। एक राजा बलि हुआ करते थे, जिनसे क्या थी, पूरा देवता समुदाय मतलब पूरा देवता लोगों की जो टोली थी, टीम थी, संगठन थी, वो सारे उनसे क्या थे, परेशान थे। क्योंकि उन्होंने देवता के क्या किए थे, परेशान करते थे, युद्ध करते थे, उनकी सुख समृद्धि का सामान, उनकी धन वैभव को छीने थे और उनको क्या करते, अपने गुलाम बनाने की कोशिश किए थे। इन राजा बाली के गुरु थे, जानते हो लोग, शुक्राचार्य, जो उस समय राक्षसों के जो शिक्षा देते थे वही थे गुरु शुक्राचार्य। जैसे आज भी देखिएगा गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण के नाम पे, गुरुकुल तो नहीं है, भले यहाँ पे आजकल लोग गुरुकुल नाम ले देता है, यहाँ कोचिंग संस्थान है या स्कूल है, वहाँ पे शिक्षक लोग देते हैं क्या, शिक्षा देते हैं। वैसा ही उस टाइम समय था कि देवताओं को या राजाओं को, बच्चों को दूसरा कोई शिक्षा देता था, लेकिन जो गुरु शुक्राचार्य थे ये असुरों के गुरु थे, यानी जो राक्षस समुदाय की प्रवृत्ति की थी उनके गुरु थे। आज आप लोग तो बोलिएगा राक्षस नहीं है लोग, लेकिन जानते हो राक्षस के नाम पे कौन है, लोगों की कुरीति है अंदर राक्षस की। और तुम लोग देखिएगा डाइन लोग बोलता है, डाइन भूतिन जो ओझा तंत्र मंत्र वाला जो भी, उनके ऊपर भी मान के चलो तो शुक्राचार्य जैसे गुरु की कुछ ना कुछ बुद्धि उनके अंदर है, विद्या है, तभी उन लोग तंत्र मंत्र जानता है। तब इनको पूरे देवता समुदाय इनसे एकदम त्रास थे, परेशान थे। तो क्या हुआ, भगवान विष्णु को वामन अवतार में इस धरती पे
अवतरित होकर आना पड़ा। पूरा देवता समुदाय को राजा बलि के प्रकोप से या इनके व्यवहार से, इनके हलाहल से, इनके परेशानी से देवताओं समूह को क्या करें, मुक्त कराने के लिए। तो भगवान विष्णु जब आए वामन रूप में, तो उनकी क्या किए, पूजा स्थल पे जहाँ राजा बाली पूजा कर रहे थे, बलि, राजा बाली नहीं, राजा बलि पूजा कर रहे थे, वहाँ पे पहुँचे और बोले कि मतलब हमें कुछ दक्षिणा दोगे राजन। तो देखे ब्राह्मण है भाई और वामन है। वामन बोलने तो छोटे कद के थे, काफ़ी छोटे कद के, ठीक ना। हम उनकी तस्वीर भी दिखाएंगे आपको। इसमें काफ़ी छोटे कद के क्या थे, वो राजा थे, भगवान थे, वामन अवतार में आए थे श्री विष्णु जी। और क्या हुआ, शुक्राचार्य अब उनको वामन अवतार में भी पहचान गए, ये तो विष्णु का अवतार आया है, यानी भगवान आए हैं। और वो बाली को, राजा बलि को कहने लगे कि अगर ये वामन अवतार में अगर ये ब्राह्मण देवता तुमसे कुछ दक्षिणा मांग रहे हैं तो तुम इसको मना कर देना। बहुत कोशिश किए लेकिन वो माने नहीं। तो बोले कि तुम हमें 3 पग दे दो। तो बोले ठीक है 3 पग। बोले 3 पग हमको कुछ ज़मीन दे दो। तो बोले 3 पग कौन बड़ी चीज़ है यार, छोटा सा चीज़ है। उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो नहीं होता तो उस टाइम देखिएगा ब्राह्मण देवता क्या करता था, लो अपने कंठी से जब पानी उठाता था, लो ऐसे मंत्र पढ़ के मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आपको 3 पग भूमि देने के लिए इच्छुक हूँ, चाहे आपकी इच्छा को पूर्ण करूँगा। जैसे वो सोचे कि हम पानी लेकर इसे करें, तो जो उनके गुरु थे शुक्राचार्य, वो काफ़ी दिव्य शक्ति वाले थे। छोटा रूप धारण करके उनके कमंडल में समाहित हो गए कि चले जाएंगे तो पानी की क्या हुआ, धार को रोक देंगे, पानी निकलेगा नहीं तो कैसे मतलब इसे प्रतिज्ञा लेंगे। तो भाई भगवान विष्णु थे, भगवान के अवतार थे, उनके सामने कौन टिकता है यार। तो भगवान विष्णु समझ गए अच्छा इसकी चाल है। और उन्होंने क्या किया, हाथ में एक कुशा था, इसीलिए कुशा का लोग भी उपयोग करता है पूजा पाठ में। कुश का क्या होता है, एक बैठने वाला बनता है। तो कुशा का ऐसा मतलब ऐसे उसके राजा बलि के कमंडल में इसे छोड़े भगवान विष्णु वामन अवतार में जो आए थे। अब उनकी क्या हुई, शुक्राचार्य की जाके आँख में लगी, यानी आँख उनका क्या होगा, फोड़ दिए भगवान, यानी अनरिया दिए भगवान उनको। अब वहाँ से तो बेचैन होकर छलबला के कमंडल से निकले। अब तो बुझ गए हो, अब तो निकलना पड़ेगा। अब तब वो पानी को क्या किए, अचमन करके, यानी उसको क्या अपने मंत्रोच्चारण द्वारा क्या हुए, उनकी प्रतिज्ञा को एक्सेप्ट कर लिए। अब क्या किए भगवान विष्णु जो वामन अवतार में थे, बोले हमको 1 पद में क्या किए, जैसे बोला 1 पद उठाएं तो अपनी क्या किए, पूरे ब्रह्मांड माप दिए, यानी पूरा आसमान धरती। सेकंड पाँव जब उठाएं तो पूरा धरती। अब तीसरा पग कहाँ उठाए, अब तो राजा बलि के पास कुछ था ही नहीं, तो काफ़ी दानवीर भी बोल सकते हैं, वो अपने सर को इसे झुका दिए कि महात्मन प्रभु हमारे सर पे अपना पैर रखिए। तो एक चीज़ इसे और भी सीखने की मिल सकती है कि भाई अपने प्रतिज्ञा पे अटल थे वे, उनको भी लगता होगा कि आज हम भगवान को क्या कर रहे हैं, भगवान भिक्षुक के रूप में आए, हमसे दान मांग रहे हैं, हम भगवान को दान कर रहे हैं, ठीक ना। वो भगवान को दान किए और अपने सर रखे। अब भगवान विष्णु ने उनके सर पे जैसे ही अपना कदम रखा, उनकी सर धरती में नीचे तक दब गई। और उनके परेशानियों से, उनके कोलाहल से, उनके मतलब नहीं बोलता हाहाकार मचा दिए थे। उनसे देवता समुदाय के लोगों को क्या किए, मुक्त किए। और जितने धन संपत्ति हड़पे हुए थे, यानी ग्रहण किए हुए थे, इस सारे चीज़ों को मुक्त करके देवताओं के समूह में वितरित कर दिए। तब से भी हम लोग धनतेरस के दिन पूजा किया जाता है। और इन सारी कहानी, इनके पौराणिक मतलब इसके तथ्य मिलते हैं अपने धर्म शास्त्रों में, गीता में, और बड़े बड़े विद्वान लोगों में इनकी क्या है, व्याख्या इसके करते हैं। और देखिएगा इसी तिथि के दिन क्या है, धन्वंतरी, जो भगवान धन्वंतरी की क्या हुई थी, जन्म हुई थी या उत्पत्ति हुई थी, इसलिए मनाया जाता है। क्योंकि ये चिकित्सा के यानी वैद्य के बहुत बड़े ज्ञाता थे। जैसे यहाँ पे लिखे भी हैं, भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जो चिकित्सा विज्ञान के क्या थे, बहुत बड़े विधाता थे, यानी कि शुभारंभ ने इन्होंने किया या खोज किया। तो हमारी आशा है आप लोग धनतेरस को काफ़ी सौहार्दपूर्ण मनाएं, और जिनके पास है वो ज़रूर खरीदारी करें, जिनके पास न है वो परेशान न हो। उनके घर भी माता लक्ष्मी का
आगमन होगा, बशर्ते उनकी माता लक्ष्मी की पूजा करें जितनी अपनी सामर्थ्य है उसके हिसाब से। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में कल दीपावली के साथ, यानी दीपावली के बारे में हम लोग जानेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।